हल्ला नहीं करना। ठीक है सर, अब शुरू करते हैं आप, क्योंकि 11:15 हो गया है। 25 लोग ही जुड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, और लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। जो उपस्थित है उनका तो समय क्यों बर्बाद किया जाए। स्वागत है आप लोग सबका विद्यादान पोर्टल के आज इस अभिमुखीकरण कार्यशाला में। जितने शिक्षक साथी हमारे उपस्थित हैं सबका बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्रा, इसका जिला समन्वयक हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ विद्यादान पोर्टल का। 31 अगस्त को भी इसका एक ओरिएंटेशन हुआ था, लेकिन कम लोग जुड़ पाए थे, इसलिए इसको दोबारा करना पड़ रहा है। तो जो साथी जुड़े हैं उनका स्वागत है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। सर, एक विद्यादान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राज्य सरकार का, भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और राज्य सरकार का भी है। इसमें आप लोग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इसके संदर्भ में इसमें करना क्या है और क्या क्या इसके संदर्भ में जानकारियाँ, इस पर आप हम बात साझा करेंगे। और कुछ अगर आपके प्रश्न होंगे तो आप उसको नोट करते रहिएगा, उसको अंत में हम लोग लेके सारे प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न भी मैं करूँगा। एक अनुरोध है आप लोग से, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत रहती है, सभी की जगह रहती है आजकल, तो अपना वीडियो आप लोग ऑन रखिएगा, वीडियो बंद कर दीजिएगा, तो उससे फिर आप लोग को भी दिक्कत होगी। और अपने को म्यूट रखिएगा, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा दूसरे लोगों को, सब लोग एक दूसरे को सुन पाएंगे। जब बोलना हो तो अनम्यूट कर लीजिए, और जब नहीं कुछ काम हो तो उसको म्यूट रखिएगा, क्योंकि बाहर की आवाज़ आती रहती है अगल बगल से, तो सभी को दिक्कत होती है। एक थोड़ा बेसिक रूल भी है वेबिनार का या ऑनलाइन कार्यक्रम का। तो इस उसके साथ और एक अनुरोध जो मैंने शुरू में किया था, जो नए लोग हैं, कि अपना नाम, विद्यालय का नाम और विषय लिख देंगे, तो उसको हम डाउनलोड कर लेंगे और आपकी उपस्थिति उसी से पता चल जाएगी कहाँ कहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस अनुरोध के साथ मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्रेजेंटेशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करूँगा मैं। तो उस प्रेजेंटेशन को देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये दिख रहा है सर आपको प्रेजेंटेशन? कोई साथी बता दें, प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोग को? जी सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। दिख रहा है सर। जी सर, धन्यवाद। अगर आवाज़ आनी बंद होगी तो बता दीजिएगा, तो देख लूँगा मैं उसको। ये विद्यादान पोर्टल है, जिसको कोरोना के समय शुरू किया गया था, और कोविड-19 के समय आप लोगों ने ऑनलाइन कार्य में बहुत अच्छा काम किया सारे साथियों ने। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि ज़्यादातर कार्यक्रम जो हुए, जो ऑनलाइन टीचिंग हुई, वो व्हाट्सएप के द्वारा हुआ, और कंटेंट बहुत कम था। उसके लिए न बच्चे तैयार थे और न हमारे शिक्षक साथी तैयार थे, हम लोग भी तैयार नहीं थे। तो उसमें थोड़ी कठिनाइयाँ आई। इसको देखते हुए बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो है भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान लागू किए गए, लेकिन उसको कंटिन्यू करना है उस कार्यक्रम को, जिसमें एक दीक्षा आप जानते हैं, जिस पर आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के शिक्षकों ने उस पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो दीक्षा प्रोग्राम है, जिसमें कि बहुत सारे ई कंटेंट अपलोड किए जाने हैं। वो ई कंटेंट जो है केंद्र सरकार भी करती है, और राज्य सरकारों को भी अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से, अपने भाषा के लिहाज से करना है। अभी उत्तराखंड के पर आधारित और उत्तराखंड के शिक्षकों द्वारा निर्मित ई कंटेंट बहुत कम है दीक्षा पे अवेलेबल। विषयवार भी कम है और इन जनरल भी बहुत कम है। तो इसके देखते हुए राज्य सरकार, जो हमारी SCRT है और ART अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय जो है, इन लोगों ने निर्णय लिया कि कुछ ई कंटेंट बनाकर हम लोग हमारे शिक्षक साथी बनाकर और इस पर अपलोड करें दीक्षा पर। लेकिन दीक्षा पे कोई भी ई कंटेंट सीधे अपलोड नहीं होता, उसको पहले वैलिडेट किया जाता है। तो विद्यादान एक ऐसा पोर्टल है जिसमें स्वैच्छिक रूप से, ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन ये विभाग का अनुरोध है कि हमारे शिक्षक साथी जितना बना सके बना करके विद्यादान पोर्टल पे अपलोड करें। उसको फिर एक एक्सपर्ट टीम जो है स्टेट लेवल पे वैलिडेट करेगी, और वैलिडेट करने के बाद उसको डाल देगी दीक्षा पोर्टल पर, जिसको कि अन्य शिक्षक साथी भी देख पाएंगे और हमारे विद्यार्थी भी देख पाएंगे, और उनको एक लाभ होगा इससे। वैसी स्थितियां ना आए भविष्य में, अगर नियमित कक्षाएं चलते रहे तो भी लाभ होगा, और ऐसी अगर कभी कोविड-19 जैसी स्थितियां आई तो भी उनको
इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना पिछले वर्ष हुआ था 20-21 में, और 21-22 में थोड़ा बहुत हुआ था। इसको देखते हुए विद्यादान एक ऐसा पोर्टल है जिसमें स्वैच्छिक रूप से शिक्षकों को ही नहीं, किसी को भी, वो NGOs के लोग हों, वो कोई समाज सेवी हो, वो घर में काम करने वाली गृहिणी हो लेकिन उसको ई कंटेंट बनाने आता हो, ज्ञान हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन चूँकि हम शिक्षक हैं, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो हम लोगों को इस संदर्भ में ई कंटेंट बना करके विद्यादान पोर्टल पे अपलोड करना है, और अपलोड करके उसको स्टेट गवर्नमेंट वेट करेगी, उसको देखेगी कि उपयुक्त है कि नहीं, और उसको फिर दीक्षा पर अपलोड कर देगी। ये आपके नाम से जाएगा, ये सारे कंटेंट जो जाएंगे आपके नाम से जाएंगे, और आपको उसको पूरी क्रेडिट दी जाएगी। वो क्रेडिट सिर्फ सम्मान के रूप में ही होगा, कोई उसका आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन सम्मान के रूप में होगा, वो आपके नाम से पूरे देश में देखा जाएगा। तो इसको करना कैसे है सर, इसको देखते हैं एक एक करके। अभी मैंने बताया कि ये जो है एक पूरे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, हर देश, हर राज्य को करना है, हर शिक्षक को करना है, हर वो उन लोगों को इसमें सहयोग करना है जो शिक्षा के उन्नति चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस देश में बच्चों को देना चाहते हैं। इसमें व्यक्ति, सर किसी की आवाज़ आ रही है, बच्चों को म्यूट कर लें अपने को, जिनके भी आवाज़ आ रही हो अपने को म्यूट कर लें। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें कोई व्यक्ति भी सहयोग कर सकता है, वो व्यक्ति चाहे शिक्षा से जुड़ा हो चाहे न जुड़ा हो, लेकिन शिक्षा की उन्नति में उसका योगदान देना चाहता हो, वो विद्यादान कार्यक्रम में सहयोग कर सकता है। और कोई संस्था भी कर सकती है, मतलब आप चाहे तो व्यक्तिगत रूप से भी योगदान कर सकते हैं, और चाहे तो स्कूल की तरफ से भी योगदान कर सकते हैं। लेकिन स्कूल की तरफ से करेंगे तो स्कूल का नाम आएगा, आपकी तरफ से करेंगे तो आपका नाम आएगा। ये चुनना आपको है कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस तरह से योगदान देना चाहते हैं। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सारे विषयों का ये कंटेंट बनाया जाना है। लेकिन फिलहाल SCERT ने ये निर्देश दिया है कि कक्षा 6, 7 और 8 3 कक्षाओं के लिए ही ये कंटेंट बनाया जाएगा शिक्षकों द्वारा, और वो बनेगा विज्ञान, सामाजिक विषय और गणित में। 3 विषय और 3 कक्षा, सामाजिक विषय, गणित और विज्ञान में बनना है, और कक्षा 6, 7, 8 के लिए बनना है। विद्यादान के अंतर्गत तो आप स्वेच्छा से 1 से 12 तक बना सकते हैं, लेकिन विभागीय निर्देश के अनुसार आपको इन 3 उसके लिए विशेष करके बनाना है। इसीलिए इसमें, इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में, इस अभिमुखीकरण कार्यशाला में सिर्फ जो है कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही आमंत्रित किया गया है, चाहे वो किसी पद पर ही कार्यरत हों। और इन 3 विषयों के शिक्षकों को कहा गया है कि वो शामिल हों। इसमें बेसिकली 31 अगस्त तक ही ओरिएंटेशन होना था 200 शिक्षकों का। 31 अगस्त को भी किया गया था, अब आज उसको दोबारा हम लोग कर रहे हैं, जो साथी नहीं जुड़ पाए उनके लिए। उस दिन कुछ और भी कार्यक्रम था, शायद कम लोग जुड़ पाए। जो भी शिक्षक साथी कंट्रीब्यूट करेंगे उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, उनके नाम से वो कंटेंट उसमें शो होगा दीक्षा पोर्टल पर। आप जाके देखेंगे तो आपका नाम आएगा कि इनके द्वारा ये निर्मित है। इसमें अच्छे प्रकार के ई कंटेंट डेवलप करके और विद्यादान पोर्टल पे अपलोड किया जाना है। कैसे अपलोड करेंगे इस पे हम लोग अभी बात करेंगे। पहले बात हुई कि ये विद्यादान पोर्टल जो है, विद्यादान कार्यक्रम जो एक पोर्टल भी है, उसको 22 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें जो ई कंटेंट लोग देंगे उसको वेट करके दीक्षा पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार अपने बनाएगी, राज्य सरकारें अपने बनाएंगी, क्योंकि सभी जगह CBSE, हमारे यहाँ तो CBSE का सिलेबस है, लेकिन सारे राज्यों में CBSE का सिलेबस नहीं है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी भाषा में उसको निर्मित कर सकते हैं। ये सुविधा भारत सरकार ने दे रखी है। इसमें भाषा का कोई बंधन नहीं है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन राज्य सरकार उत्तराखंड में फ़िलहाल हिंदी में ही कंटेंट बनना है। जो कंटेंट बनेगा, ये कंटेंट सामाजिक विषय, विज्ञान और गणित में, वो फिलहाल हिंदी में बनेगा। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि विज्ञान पढ़ाया तो अंग्रेजी में जाता है, तो उसको हिंदी में क्यों बनाना है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा ही निर्देश है कि जो कंटेंट बनेगा हिंदी में बनेगा, तो कंटेंट बनाइएगा तो उसको हिंदी में ही बनाइएगा, भले आप पढ़ाओ उसको विज्ञान को अंग्रेजी में रहे हैं। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सभी को सहयोग करना है।
उसमें शिक्षक भी हैं और शिक्षक के अलावा जो समाज के अन्य लोग हैं जो योगदान देना चाहते हैं वो भी हैं। तो आप ये भी आप तो बनाएंगे ही, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जो योगदान करना चाहता है तो उसको आप जागरूक भी कर सकते हैं कि अगर उसको पता ना हो कि कहाँ हम करें, कैसे करें। तो जनरली लोग यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब उनको सबको पता है, लेकिन एक पोर्टल हमारा विद्यादान भी है जिस पर अगर अपलोड करें तो राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार का मेड इन इंडिया कार्यक्रम जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत उसको लिया जाएगा और विद्या और शिक्षा के गुणवत्ता के संवर्धन में उनका योगदान होगा और उनके नाम से होगा, उनको क्रेडिट भी उसकी मिलेगी और आप तो बतौर शिक्षक इस कार्य को करेंगे ही, ऐसा अनुरोध है। कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति भी कर सकता है, शिक्षक कर सकते हैं, कोई शिक्षाविद कर सकते हैं, कोई विषय विशेषज्ञ हो वो कर सकते हैं, विद्यालय कर सकता है सामूहिक रूप से, अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता है तो मिलजुल के कर सकते हैं, विद्यालय के नाम से कर सकते हैं, कोई भी सरकारी संस्था कर सकती है, कोई एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठन वो कर सकते हैं, कोई जो है सेवानिवृत्त शिक्षक हो वो कर सकते हैं, विशेषज्ञ हो वो कर सकते हैं, समाज सेवी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो वो कर सकते हैं, कोई एक्टिविस्ट हो वो कर सकते हैं, कोई गृहिणी हो, होम मेकर शब्द लिखा है इसमें, उसके लिए गृहिणी के लिए कल एक नया शब्द प्रयोग किया जा रहा है होम मेकर्स। तो होम मेकर्स या कोई गृहिणी हो, पढ़ी लिखी हो, भले घर में रहती हो, अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो वो कर सकती है। कोई भी व्यक्ति, ये नहीं पर्सन लास्ट में लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा में योगदान देना चाहता है, ई कंटेंट बनाना जानता है या बना सकता है, वो इसमें योगदान दे सकता है। लेकिन इसमें एक राइडर है, एक लिमिटेशन ये है कि आप अपने मन से ई कंटेंट नहीं बना सकते। आपको साइट पे जाके देखना होगा विद्यादान के कि किन किन विषयों की, किन किन क्षेत्रों में, किन किन विषयों में आवश्यकता है। उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स विद्यादान के पोर्टल पे आप जाएंगे, जिसको हम शो भी करेंगे आपको, कि विद्यादान के पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं कि गणित में चाहिए, सामाजिक विषय में चाहिए, फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए या हिंदी में चाहिए, उन्होंने बना रखे हैं। उन चीज़ों को आप देख लीजिए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें जिन जिन प्रोजेक्ट्स को आप लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए, उन क्षेत्रों में आप बनाइएगा। आप ऐसा नहीं है कि उनको चाहिए गणित का आपने बना दिया हिंदी में तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो तो राज्य सरकार निर्धारित कर देगी। हमारे केस में उत्तराखंड सरकार इसको निर्धारित कर देती है और CBSE वगैरह के लिए केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि हमको किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस विषय में चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो सब चीज़ें आपको देख लेनी पड़ेगी। तो उन कंटेंट तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा, बनाना आपको अपने तरीके से है। अब राज्य सरकार अपना कंटेंट क्षेत्र तय करती है, केंद्र सरकार अपना करती है, हमको स्टेट गवर्नमेंट का देखना है। आप जब उस साइट पे जाएंगे तो आपको अपना स्टेट पर क्लिक करके देखना है उसको अभी देखेंगे भी हम लोग। वो जो है स्वाभाविक है कि अगर हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में हम सोचें तो अगर कोई टॉपिक उसने दिया है, मान ली कि उसने दिया कि कक्षा 8 के लिए बनाना है कोई टॉपिक, तो उसमें जो हमारा जो किताब है, हमारे यहाँ तो खैर NCERT का किताब ही है, तो उस किताब के आधार पे ही प्रोजेक्ट्स जो हैं बनाए जाएंगे। ये जो कंटेंट बनेगा वो वीडियो हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, वो PPT हो सकता है, वो प्रश्न पत्र हो सकता है, वो कोई डायग्राम हो सकता है, PDF फॉर्म में आप उसको डाल सकते हैं, वर्ड के फॉर्म में डाल सकते हैं, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ वो नहीं है। ऑडियो, वीडियो, PDF, PPT, पेपर बनाना है, इन सब फॉर्म में, इस सब रूप में आप इसमें ई कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है विद्यादान पोर्टल पे कि प्रश्न पत्र बनाने का जो टूल है वो उसी में इनबिल्ट है, उसको आपको अलग से बनाना भी नहीं है। उसी में जाइए, उसी को खोलिए, उसी में टाइप करिए, उसी में अपलोड कर दीजिए, उसमें अलग से आपको कुछ नहीं करना है। अगर वीडियो वगैरह बनाते हैं तो अलग से अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप उसी में ही बना सकते हैं और अलग से बना के PDF फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों सुविधा विद्यादान पोर्टल पे दी हुई है। किस तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है? आप जो है वीडियो बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो, मैंने किसी कंटेंट को व्याख्या करते हुए बना सकते हैं, किसी पाठ को आप पढ़ाते हुए वीडियो बना सकते हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र बना सकते हैं, दक्षता आधारित प्रश्न पत्र बना सकते हैं, पाठ योजना बना सकते हैं, किसी विषय वस्तु पर, किसी कंटेंट पर PPT बना सकते हैं, आप कोई ऑडियो बना सकते हैं,
व्याख्या करते हुए। आप कोई एक्टिविटी बेस्ड वीडियो बना सकते हैं, आप कोई इंटरैक्टिव मटेरियल्स भी बना सकते हैं। अगर आपको आता है, टेक्निकली आपको आता है, तो आप ये सब बना सकते हैं। नहीं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर तो सभी लोग बना सकते हैं। जिनको कंप्यूटर आता है, जो टाइप करना आता है, वो पोर्टल पे जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सब लोग बना सकते हैं। तो मेरा अनुरोध ये होगा कि अगर आप लोग वीडियो वगैरह बनाए हैं या बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो कम से कम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ज़रूर बनाइए। 10-10 क्वेश्चन मिनिमम बनाने हैं, उसको बना करके इस पर अपलोड ज़रूर करिए। अच्छा हाँ तो तुम्हारे पता हो जाओ देना कहे हो जाओ। सब म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज़। इसकी शर्तें क्या है सर? क्या कर लीजिए? शर्त क्या है कि एक तो है कि ऐसा नहीं कि आप बना करके सीधे जाइए अपलोड कर दीजिए। सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट या शिक्षा विभाग जो है, एक निश्चित समय के लिए इसको खोलती है, उसके बाद इसको बंद कर देती है। वर्तमान समय में क्या करना है कि 1 सितंबर से 30 नवंबर तक के लिए इस पोर्टल को ओपन कर रखी है वो। इस बीच ही आपको काम करना है, 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में। उसके बाद वो पोर्टल पर काम नहीं हो पाएगा। तो इस बीच ही आपको ये 3 महीने का जो समय है, हालांकि अब 3 महीना तो नहीं बचा, अब 2.5 महीना बचा, इन 2.5 महीने के बीच में ही आपको काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप लोग तारीख नोट कर लीजिएगा। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अपने आप को नॉमिनेट करना है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी आप अब आज के केस में अगर कहूँ तो 15 से लेकर 30, यानी 15 दिन के अंदर आप अपने को नॉमिनेट कर लीजिए। पहले आप अपने को बता दीजिए कि हाँ मैं कंटेंट बनाऊंगा, तो उसका अप्रूवल आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएगा कि हाँ आप बना सकते हैं। उसमें क्या करना है कि एक छोटा सा, अगर वीडियो बनाना है या ऑडियो बनाना है या पीपीटी बनाना है, उसको बना करके एक सैम्पुल, ज़्यादा नहीं, अगर आपको 20-25 का बनाना है तो आप 5-6 बना करके 5-6 पीपीटी बना के, या अगर आपको 10 मिनट का वीडियो बनाना है तो आप 2 मिनट का एक वीडियो बना के उसमें सैम्पुल के रूप में अपलोड कर दीजिए। उसको स्टेट गवर्नमेंट देखेगी और देख के आपको अप्रूव कर देगी। जब अप्रूव कर दे आपको, तब आप जो हैं 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप जो हैं उसको के बीच में आप उसको कभी भी अपलोड कर सकते हैं फाइनली। तो पहले आपको नॉमिनेट करना है। नॉमिनेट का डेट क्या है? 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक नॉमिनेट करना है, उसके बाद नॉमिनेशन भी नहीं हो पाएगा। तो 30 सितंबर तक नॉमिनेट आप जरूर कर लीजिए। अब तो 15 दिन ही बचा है आप लोग के केस में, तो 15 दिन आप नॉमिनेट कर लीजिए। उसके बाद 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आपने को सबमिट कर सकते हैं। मैडम जी, आपको बात हुई कि आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। एक बात ये कहते हैं कि जो कुछ भी आप कंटेंट डालेंगे ओपन सोर्स होगा, उस पर आपकी कॉपीराइट नहीं होगी। उसका यूज़, उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। कोई बच्चा उसको डाउनलोड कर सकता है, कोई शिक्षक उसको डाउनलोड कर सकता है, देश का कोई भी कहीं का भी आदमी उसको देख सकता है। ऐसा आप नहीं कहें कि साहब इसको देखने के लिए हमको रॉयल्टी दीजिए, खैर ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन एक शर्त इसकी है। किसको, कौन है वो? जोशी मैडम, हाँ पहले MS टीम डाउनलोड करो। MS टीम डाउनलोड करो पहले। सर म्यूट कर लीजिए, फिर बताते रहिए। सर जो भी हैं उनको म्यूट कर लीजिए अपने को, फिर उनको बताइए। आवाज़ आ रही है। प्रोजेक्ट जो है, जो राज्य सरकारों ने निर्धारित किया उसी पर आधारित होना चाहिए। इस समय मैंने आपको बताया कि 3 विषयों में कोई टॉपिक उन्होंने निर्धारित नहीं किया है, 3 विषय निर्धारित किए हैं और कक्षा निर्धारित किया है। विषय हैं हमारे सामाजिक विषय, गणित और विज्ञान। कक्षा है कक्षा 6, 7 और 8। इन 3 कक्षाओं के, इन 3 विषयों के किसी भी टॉपिक पर आप जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपका प्रोजेक्ट अगर अप्रूव होगा तभी अपलोड होगा, अप्रूव नहीं होगा तो अपलोड नहीं होगा, और ये पोर्टल पे आपको शो होगा कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आप अपलोड कर दीजिएगा उसको 30 सितंबर तक, तो अप्रूव हो जाएगा वो, और उसके बाद आप उसको अपलोड कर दीजिएगा फाइनली। आप जो भी प्रोजेक्ट डालेंगे उसको स्टेट राज्य सरकार की कमेटी होगी जिसको देखेगी कि यह अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उपयुक्त है कि नहीं, और उसके बाद उसको दीक्षा पोर्टल पे अपलोड कर देगी, जहां वो आपके नाम से अपलोड होगा। कैसे करेंगे? पहले मैंने बताया कि आप अपने को नॉमिनेट करिए, जिसकी तारीख 30 सितंबर है उत्तराखंड में फ़िलहाल। तो 30 सितंबर तक नॉमिनेट कर लीजिए। कैसे नॉमिनेट करेंगे इस पर भी हम लोग चलेंगे,
लाइव देखेंगे उसको। अब नॉमिनेट आप दो तरह से अपने को कर सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में अपने नाम से, जैसे मुझे करना हो तो मैं अपने शक्तिधर मिश्रा के नाम से कर सकता हूं, या मैं डाइट की तरफ से कर सकता हूं। दो तरह से नॉमिनेट कर सकता हूं। आप जैसे चाहें करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ही करिएगा, उसमें आपका नाम आएगा, आपको क्रेडिट मिलेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। जब आप उस पर जाएंगे, पोर्टल पे जाएंगे और उसको खोलेंगे, तो खोलने के बाद आपको वो दिखेगा और वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। तो आप अपने को क्लिक करिएगा इंडिविजुअल पर, और वहाँ पर फिर जो जो डिटेल वो मांगा है वो भर करके आप सबमिट कर दीजिएगा, तो आप नॉमिनेट हो जाएंगे। उसमें एक आपको वीडियो या ऑडियो या पेपर जो भी आप ऑप्ट करेंगे उसको आपको अपलोड करना होगा। कुछ देर के बाद उस पर आपको दिखेगा कि आपका प्रोग्राम अप्रूव हो गया है, और अप्रूव हो गया है तो फिर आप आगे का काम करिएगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पोर्टल, ये दिया हुआ है diksha.gov.in.vidyadan, इस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। और नहीं तो एक और वो है, इस स्लाइड की बात हमारी हो गई है कि समय से करिए, इसको समय से अपलोड करिए। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आप नॉमिनेट करिए, और फिर 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में अपने को अपलोड कर दीजिए। विषय हमारा साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़ है। कक्षा हमारा 6 से 8 है। ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है vdn.diksha.gov.in। ये इस वेबसाइट पर ही आपको जाना है। इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कुछ भी। इस पर आप जाएंगे तो हम नॉमिनेट कर पाएंगे आपको, या सर्च बार में इसको आप टाइप करेंगे तो भी हो जाएगा। वैसे vdn.diksha.gov.in टाइप करेंगे जाके गूगल पे, तो वहाँ पर ये आपको खुल जाएगा और वहीं पे आपको नॉमिनेट करना है। वहाँ पे जाके आप दो तरह से को लॉगिन करना पड़ेगा, या तो अपने दीक्षा आईडी से करिए या अपने गूगल आईडी से करिए। दीक्षा आईडी आप लोग की ट्रेनिंग किए हैं सभी लोग, तो सबका दीक्षा आईडी है। तो दीक्षा आईडी में जो भी आपका मोबाइल नंबर है या ईमेल जिससे भी आपने किया है वो आपको भरना है। भर करके अपना पासवर्ड भरना है, और पासवर्ड भरने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अगर याद है नहीं है, दीक्षा से करिएगा, मेरी सलाह तो ये कि आप दीक्षा से करिए, सबसे अच्छा है। और नहीं है तो अगर जीमेल अकाउंट है उससे कर लीजिए। आप वो जीमेल अकाउंट डालिए, पासवर्ड डालिए, उससे भी हो जाएगा। वहाँ पर जाके क्लिक टू गेट स्टार्टेड, एक ऊपर लिंक आएगा क्लिक टू गेट स्टार्टेड, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। बात हुई कि एक दो ऑप्शन आएगा, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। आपको जैसा चुनना है, व्यक्तिगत रूप से चुनना है तो इंडिविजुअल चुनिएगा, संस्था को चुनना तो ऑर्गेनाइजेशन चुनिएगा, डिटेल भरिएगा, और आप जो हैं आपका वो नॉमिनेशन वहाँ पे हो जाएगा। अभी करके भी देखेंगे। आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट अपलोड करना है उसमें। जब सैम्पल प्रोजेक्ट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आप जो है एक दिन या 2 दिन के गैप पे देखते रहिए जाके उस पर, तो एक उस पर लिख के आ जाएगा। अगर आपका अप्रूव हो गया है तो अप्रूव लिख के आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्सेप्टेड लिखा है, लेकिन एक्सेप्टेड नहीं होगा, यहाँ पे अप्रूव शब्द आएगा, उस पर लिख के आएगा अप्रूव, तो आप आगे का काम शुरू कर दीजिए। अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो रिजेक्टेड लिख के आ जाएगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो पेंडिंग लिख के आएगा, इसका मतलब कि अभी उसको देखा जा रहा है, ना अप्रूव हुआ है और ना रिजेक्ट हुआ है, तो आप इंतजार करिए उसका। और जब वो हो जाए तो आगे का काम शुरू करिए। हालांकि आपके यहाँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा अगर उन्होंने थोड़ा भी ठीक से बनाया होगा तो। अगर आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं ऑनलाइन तो कम से कम 10 क्वेश्चन होने बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन किसी तरह का भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, बहुउद्देशीय मल्टीपल चॉइस हो सकता है, शॉर्ट आंसर हो सकता है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पी या दीर्घ उत्तरीय, कैसा भी प्रश्न आप बना सकते हैं। फिल अप द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले भी हो सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन कम से कम ज़रूर बनाना है। और अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो का साइज, वीडियो या ऑडियो का साइज 50 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो कोई देख नहीं पाता और उतना बड़ा अपलोड भी नहीं होगा। तो 50 MB से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन था सर। इससे जुड़े कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग उसको देख लेते हैं करना कैसे है इसको लाइव जा कर के। तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको पहले।
उसमें आप टाइप करेंगे VDN.diksha.gov। यहाँ पे आ गया है VDN.diksha.gov। खुल रहा है ये। हाँ ले लो। हाँ ये मुझे एक मिनट। देख रहे होंगे आप, ये विद्यादान का पोर्टल खुल गया। VDN.diksha.gov.in टाइप किया तो विद्यादान का एक पोर्टल खुल गया। दिख रहा है सर आपको सबको? ये दिख रहा होगा। VDN.diksha.gov.in लगाए तो ये विद्यादान का पोर्टल खुल गया, आपको दिख रहा होगा ये। तो इस पर आप नीचे जाएंगे तो एक वीडियो यहाँ पे दिख रहा है आपको। इस वीडियो को हम देख लेते हैं कैसे नॉमिनेट करना है। इस वीडियो को पहले देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। सर बसों के आवाज जब होता है। Welcome to the Vidyadan program. This video will guide you on simple steps that enable you to contribute towards projects on Vidyadan. Here is how you can become a contributor. Post-registration, you can nominate against a project. Your nomination will be then reviewed. If you are shortlisted, you can begin your contribution on Vidyadan. Kindly glance through the open projects for the contribution on Vidyadan. If you have e-learning content relevant to any of these projects, you can click on Nominate to Contribute to get started. Step 1 is to enroll yourself as a contributor. Here is how you can do it. If you have an existing Gmail account, click on Login with Google or click on Register here if you don't have a Gmail account. Kindly fill out your basic information like your full name, your mobile number, email ID and set your password. You will then receive a one-time password on your registered mobile number or email ID that you have provided. Use that to complete the verification. Then you can log in using your registered email or mobile number and password that you have set. We hope you are clear so far. If you have an existing Gmail account, here is how. Enter your Gmail ID and click Next. Kindly enter your password and click on Next to proceed further. Wait as your platform loads. In the next step, you can choose the type of contributor you are, an individual contributor or an organization. If you are an individual contributor, go through the terms of use and accept them. Submit to become an individual contributor. Or, if you are an organization contributor, kindly note that you must be an authority official representing an organization and want to enroll your organization. For example, if you are a principal of a school and want to enroll your school for contribution, kindly enter the following details: name of the organization, description, organization website. Kindly go through the terms of use, privacy policy, content policy. Click Submit to proceed. Your enrollment is successfully completed. Once enrollment is completed, hit the Click Here to Get Started icon
to know how to nominate your interested project. ये आप प्रोजेक्ट नॉमिनेट का तरीका बता रहा था, हमने बताया कि आप उस पर जाएंगे तो आप दीक्षा आईडी से या ईमेल आईडी से, आपने गूगल के ईमेल आईडी से आप उनको लॉगिन करेंगे। वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल के रूप में करना है या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और उसका जो डिटेल मांगता हूँ भर के आप उनको सबमिट कर देंगे और फिर आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो हमें कि हर राज्य का अपना तरीका है, हर राज्य ने अपना प्रोजेक्ट डाल रखा है। तो पूरे भर सर नीचे आएंगे तो अपना राज्य देखेंगे, हमारा स्टेट कौन सा है। तो जैसे ऊपर सीबीएसई एनसीईआरटी दिया हुआ है, तो अब नीचे देखेंगे उत्तराखंड कहाँ पर है। ये उत्तराखंड आ गया, दिख रहा है आपको। उत्तराखंड ने 9 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। तो इस पर इसका जो कंट्रीब्यूट लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे। कंट्रीब्यूट पे हम क्लिक करते हैं तो ये खुल रहा है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन आएगा। इस लॉगिन पे अपना आईडी डाले, आईडी जो आपको मोबाइल नंबर से अगर किए हैं तो मोबाइल नंबर, और अगर आपने ईमेल आईडी से किया तो ईमेल आईडी डाल करके और पासवर्ड डाल के आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपना करता हूँ। अब आप देखिएगा अगर आपको याद ना हो तो आप अपने गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो गूगल अकाउंट का जो जीमेल आईडी है डालिए और जो पासवर्ड है डालिए, तभी लॉगिन आप कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी दीक्षा आईडी से किया है। 2 विकल्प इसमें हैं, इससे कर लेते हैं। खुल रहा है ये देखिए खुल गया ये। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लिक टू गेट स्टार्टेड। तो क्लिक टू गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी एक वीडियो दिया हुआ है कि कैसे अपने को नॉमिनेट करेंगे। इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं पहले। Welcome. Now that you have already registered, the next step is to look at open projects. You can express your interest to contribute and nominate yourself or your organization. Kindly go through the details of the open projects and the project timelines mentioned. Click Open to move forward. You will now be able to view the list of textbooks open for contribution in the below table. You can also see the content types that the sourcing organization is looking for in their textbooks. Before nominating, please go through the content guidelines by clicking on View Content Guidelines document. You may now select the content types. For now, we will select Explanation Resource and click Submit. Click on Upload Sample for any of the selected textbooks to upload your sample. Kindly click on the chapter for which you would want to upload the sample. For example, if you are looking to upload an explanation content, kindly click Add button to upload your explanation content file. You may now upload your file. Click Continue. Kindly select the file. You may now upload. Your content is uploading. Kindly click on the Edit button to rename your content. It is recommended to write the name of the chapter or the topic of your resource. The next step is to fill the details asked below the screen. Enter attributions if you want to attribute anyone to the content. If you have got this content reviewed and recommended by someone, you may mention their name. Please fill the copyrights. If the content is created by you, enter your full name,
or organization name. If the content is not owned by you, please read the terms and privacy before you proceed. Fill the license as per the same. Once you have filled the details, you may now submit the content. Your content is now sent for review. Click back if you wish to contribute any other content type. You may select the textbook and follow the same process. Please upload only 1 or 2 sample content per content type. Once you have uploaded your sample, click on nomination. Now, your nomination is sent to the sourcing org and the status will reflect as pending. Kindly wait for the updated status on the same screen as per the shortlisting nomination timeline. If your nomination is accepted, you will see the status as accepted. You have now successfully completed the nomination. Thank you. सर ये वीडियो था कि नॉमिनेट करना कैसे हो करके भी देख लेते हैं अभी। बाकी आप वीडियो को खुद भी आप देख सकते हैं, बहुत चीज़ें कैसे कंट्रीब्यूट करें, कैसे रिव्यू करें और कैसे मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन बनाएं, कैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाएं, वीडियो को देख के भी आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं उस पर है, तो इसमें आपने अगर कोई प्रोजेक्ट दिया है, कोई प्रोजेक्ट आपका है तो ऑल प्रोजेक्ट्स अगर क्लिक करेंगे तो इसमें दिखाई पड़ेगा। मैंने ओरिएंटेशन के लिए ही कुछ बनाया था, नॉमिनेट तो आप लोगों को नहीं किया है अभी, लेकिन इसमें दिया हुआ है। अगर आप लोग अपना प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे दिखेगा, एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे डिजिटल टेक्स्ट बुक उत्तराखंड मैथ के लिए, ये बनाया हुआ है, मैंने पहले बनाया था इसको। अगर कंटेंट कोई आपका है तो यहाँ पे दिखेगा, कोई कंटेंट हमारा फाइनली अप्रूव नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी 30 सितंबर के बाद वो होना है, तो इसमें आपको ये दिखेगा सब चीज़, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दिखेगा, स्टेटस दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्टेटस दिख रहा है इनिशिएटेड, मैंने सबमिट नहीं किया है। जब सबमिट आप कर देंगे, नॉमिनेट कर देंगे अपने को, तो अप्रूव होगा तो यहाँ पे लिखा होगा अप्रूव्ड, अगर नहीं होगा तो लिखा होगा पेंडिंग। इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, सबमिट कर दूंगा फाइनली जब, तो यहाँ पे यहाँ पर 2 चीज़ें दिखेंगी, या तो रिजेक्ट होगा तो रिजेक्टेड दिखाई पड़ेगा यहाँ पे लिखा हुआ, या यहाँ पे अप्रूव दिखाई पड़ेगा, या पेंडिंग दिखाई पड़ेगा। रिजेक्ट हो गया तब तो समस्या खत्म हो गई, अप्रूव हो गया तो हमको आगे का काम करके फाइनली सबमिट करना है अपना प्रोजेक्ट, और पेंडिंग है इसका मतलब कि अभी हमारा वेटिंग चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, उसको अभी होल्ड में डाल रखे हैं, तो हमको वेट करना पड़ेगा कि जब वो अप्रूव हो जाए तब हम आगे का काम करें। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। इसको हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको कंटेंट टाइप दिख रहा होगा, 31 अगस्त तक लिख। अब इसमें उन्होंने एक्चुअली बाकी चीज़ इसमें दिख इसलिए नहीं रही कि अभी उन्होंने उसको बंद कर रखा है वहाँ से स्टेट से ही, नहीं तो यहाँ पे आप लिंक दिखेगा कंटेंट टाइप, जो दिख रहा है ये खुल जाएगा आपको नीचे की ओर। जब आप करेंगे फाइनली आपको नॉमिनेट करने के लिए आप करेंगे, क्योंकि मैंने कर रखा है इसलिए हो नहीं रहा है इस पर। आप जब करेंगे तो कंटेंट टाइप आएगा तो इसमें खुल जाएगा, जिसमें बहुत तरह चीज़ दिखेंगे, क्वेश्चन पेपर बनाना है, वीडियो बनाना है, इंटरैक्टिव वीडियो बनाना है, सब ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सारे के सारे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना जो है आपके उतने तरह के टॉपिक्स पर आप वो बना सकते हैं, एक पर भी बना सकते हैं। तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। शुरू में ही एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो भी सिलेक्ट करना करके अपना डिटेल भर के नॉमिनेट अपने को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस साइट पे जाके अपने को नॉमिनेट कर सकते हैं। हमारा इसलिए नहीं हो रहा कि हमने उसको कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने खोला है यहाँ पे, तो आप देखिए सेलेक्ट कंटेंट टाइप्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। जब आप इसको खोलेंगे तो सेलेक्ट कंटेंट टाइप्स आएगा, तो इसको जब क्लिक करेंगे तो 2 तरह के आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। तो आप दोनों भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मैंने सेट कर लिया और सबमिट कर दिया, तो ये सबमिट हो गया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन सेट हम बना सकते हैं। अपलोड करने का आ रहा है, क्लिक करेंगे तो अपलोड होगा। अपलोड आप कहाँ से करेंगे अपने को, अगर वीडियो बनाए हैं तो अपलोड सैंपल पे जाके आप ब्राउज करेंगे, ऐसे ब्राउज करेंगे, इसको खुल रहा है अभी, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं अपलोड करने के लिए। आप नया बना सकते हैं या जो बना हुआ है उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर क्रिएट न्यू कर लेता हूँ, मान लीजिए भिन्न एवं दशमलव पे बनाना है, मैथमेटिक्स मैंने सेलेक्ट किया था इसलिए मैथमेटिक्स का आ रहा है, त्रिभुज उसके गुण बनाने हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिएट न्यू कर दूँ मैं, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट बनाना है, कंटिन्यू करूँगा, क्वेश्चन सेट ऑनलाइन बनानी है, फिर कंटिन्यू करूँगा। अब मल्टीपल चॉइस बनाना है, शॉर्ट आंसर बनाना है, लॉन्ग आंसर बनाना है, कैसा बनाना है। मान लीजिए कि हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं हम, तो MCQ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन, भिन्न का जैसे बनाना है, मान लीजिए भिन्न साल हम लोगों ने लिया था, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 अब करें इक्वल टू कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर नीचे हमको देना है 2.5, 3.5, 2, 3। अब सही आंसर जो आपका है उस पर आप जो है टिक लगा दीजिए। 2.5 सा सही होगा। इसमें आप क्लिक करके इसको जो है सेव कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन सेव हो गया। क्वेश्चन 1 जो है आपका सेव हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। प्रीव्यू इसका देख सकते हैं, प्रीव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये लोड कर रहा है उसको। लोड कर रहा है, दिखाएगा आपको प्रीव्यू अभी। अभी देखिए दिखा रहा है इस पे 5.2 कितना है। तो अगर इस पर बच्चा जो क्लिक करेगा, अगर इस पर करेगा, मान इस पर क्लिक करके और करता है तो बताएगा कि गलत है, ट्राई अगेन करेगा। 2.5 करके क्लिक करेगा तो बताएगा कि सही है। इस तरह से वो अपने को एसेस कर सकता है। 0.2 मिनट में उसने कर दिया इसका आपको। तो इसका क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो हम ऐड कर देंगे फिर एक क्वेश्चन, और एक नया क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए 0.5 इंटू 0.5, सिर्फ मैं उसके लिए बना रहा हूँ, कोई भिन्न पे आधारित नहीं बना रहा हूँ, प्रदर्शन के लिए बना रहा हूँ। तो आप इसे बना सकते हैं। बनाना हिंदी में है तो हिंदी में आप बनाएंगे। एक तो इसको अगर बनाएगा तो कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से या लैपटॉप से बनाएगा, मोबाइल में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, आप उसमें अपना गूगल हिंदी इनपुट इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसकी सहायता से आप टाइप करेंगे तो हिंदी में टाइप हो जाएगा। इसमें तो हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स, अंडरलाइन वगैरह जो करना हो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सब इससे आप दे सकते हैं। 0.25 होगा। अब इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे 2.5 0.25 4 या 2 लिख देते हैं, 1 जो भी लिखना चाहें। सही आंसर्स को वो कर लेंगे, मार्क एज राइट आंसर, और सेव कर देंगे ऊपर। अब उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, लोड कर रहा है ये। थोड़ा टाइम लेता है इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से।
अब ये सवाल आ गया मेरा, दूसरा सवाल है हमारा, ये दूसरे पे कर लेंगे, पहले पे कर लेंगे, वो पहला हो गया होगा। ये देखिए आ गया दूसरा सवाल हमारा 0.5.4। अब इसमें जो है इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और इस तरह से बच्चे इसको करते रहेंगे। बाकी फिर आपको करना, फिर ऐड करिए। इस पर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि वीडियो वगैरह अगर बनाना हो तो आप बना के अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं संभव है तो कम से कम क्वेश्चन पेपर 10-10 बना के विद्यादान पोर्टल पे जरूर करने की कोशिश करिएगा। तो हम इसके बैक में जाते हैं फिर से। पूर्णांक भी यहाँ से आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में, परिमाप, क्षेत्रफल, प्रयोग की किसी एक पर बना सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना है, जैसे भी करेंगे आप उसको, या आपको निश्चित करना है उस पे। यहाँ चैप्टर्स दिए हुए हैं, किस चैप्टर से आपको करना है, तो ये नीचे आ गया है सब। किसी एक को आप करना है उसको कर सकते हैं। भिन्न दशमलव है, आंकड़ों का प्रबंधन है, आप जिससे करना चाहें। और यहाँ से आप क्रिएट न्यू ऐड कर सकते हैं। क्रिएट न्यू करेंगे तो इस पर बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक ही डाल कर रखे हैं हम, तो फिर उस तरह से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट करेंगे, फिर नया क्वेश्चन आप उससे संबंधित बना सकते हैं। साइंस में भी आपको ऐसा ही करना है, सोशल साइंस में भी आपको ऐसे ही करना है। अगर क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं, नहीं तो आप खुद बना करके पीडीएफ फॉर्म में अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में बेटर समझते हैं तो टाइप करके और अपलोड कर दीजिए, नहीं तो इस पर आप सीधे सीधे बना दीजिए, जो आपको सुविधा लगे। फिर हम बैक चलते हैं इस पर। और जब आप कर लेंगे तो आप यहाँ पे नॉमिनेट लिखा हुआ है, फाइनली आप अपने को नॉमिनेट कर ले। अगर आप कंटेंट टाइप फिर नया बदलना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन टाइप पे जा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, तो वहाँ शो करेगा आपको। आप अपना विषय बदल सकते हैं, यहाँ से सब्जेक्ट बदल सकते हैं इस जगह से जाके, तो आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पे कर सकते हैं। और जब सब कर लें, अगर आपने पेपर बनाया है तो ऑनलाइन सब नॉमिनेट कर दीजिए अपने को, जब और नहीं तो आप जो है अपलोड कर लीजिए यहाँ से सिलेक्ट करके। क्योंकि इसमें तो मैंने पेपर बना दिया तो अपलोड कुछ करना ही नहीं, ऑनलाइन ही बनाया है, लेकिन इसमें कुछ बनाया नहीं, इसलिए इसमें अपलोड करने की गुंजाइश है। कोई वीडियो बनाया है मैंने, कोई क्लास टीचिंग का वीडियो बनाया है, तो यहाँ पे जाके आप अपलोड करिए, ब्राउज करिएगा, उस पर जाइएगा अपने कंप्यूटर पे, और वहाँ जाके किससे संबंधित करना है, क्रिएट न्यू पे जाइएगा। एक्सप्लेनेशन कंटेंट है, कंटिन्यू करिएगा। MP4 वीडियो है आपका, ये कौन सा वीडियो, उसको ये वर्ड PDF फाइल है, उसको करके ये सब करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसने तरीका दिया है। यहाँ सेलेक्ट फाइल करेंगे आप, और जो फाइल आपका लैपटॉप में उसको करके ओपन करके और वहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जब आप करेंगे तो कोई डिटेल मांगा, और डिटेल करके आप उसको जब सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से आप इसमें अपने को नॉमिनेट आपको 30 सितंबर तक अपने को कर लेना है। जिस विषय के भी आप हों 30 सितंबर तक अपने आप को कर लीजिएगा। इस तरह से सर ये विद्यादान पोर्टल का जो अभिमुखीकरण है, उसमें जो मुझे बताना था मैंने बता दिया है। इसमें मेरा अनुरोध है सभी शिक्षक साथियों से, जो पहले जुड़े थे वो भी, और आज जो जुड़े हैं वो भी, कि एक प्रोजेक्ट जरूर आप सबमिट करिए, और उसके लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेट कर लीजिए अपने को कम से कम। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी भी और कभी भी। मेरा नंबर जो है 9410138063 है, नोट कर लीजिएगा उसको। 9410138063 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप अभी भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो वगैरह बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो साथी सक्षम हो बिल्कुल बनाएं।
और मुझे लगता है सभी लोग सक्षम हैं, लेकिन कम से कम क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर बनाने की कोशिश करिएगा कि एक एक क्वेश्चन पेपर किसी एक विषय टॉपिक पे लेके आप लोग अपने को नॉमिनेट 15 सितंबर तक कर लीजिए और 30 नवंबर तक, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में उसको सबमिट कर दीजिएगा। ये मेरा सभी से अनुरोध रहेगा। धन्यवाद सर। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। सर हेलो, कोई सवाल किसी का सर? हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो किसी का कोई सवाल है किसी साथी का? लगता है साथी लोग जुड़े नहीं हैं, रख रख के इधर उधर चले गए। जोशी जी, राजेश जोशी जी। राजेश हेलो हेलो सर। जी, सर नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते। सर मैं चाहती हूँ कि इसमें जो वीडियो अभी आपने दिखाया ना जी कि कैसे क्लिक करना है, इसे एक बार फिर से अगर आप सेंड कर दीजिए तो मुझे लगता है कि हमारे साथी कुछ कोशिश करेंगे उसे सीखने की। अच्छा, फिर से दिखा दूं? दिखा दो नहीं सर, हाँ। कोई स्पेशल एक वीडियो होगा वो हमें सेंड कर दीजिए सर इस ग्रुप में ना। वीडियो? यस सर, यस सर। तो ग्रुप तो कोई मैडम है नहीं ना कि फिर से वो कर सकें, उसमें कुछ कर सकें, तो, कोशिश कर सकें। तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आया तो सर। आप जब विद्यादान के पोर्टल पे जाएंगी ना मैडम, तो वीडियो वहीं पर है, वहां पे अपने आप दिख जाएगा आपको, आप खुद देख सकती हैं उसको। अच्छा अच्छा विद्यादान के पोर्टल पर ही हमारा वीडियो नहीं है, उस पोर्टल से ही वीडियो मैंने भी दिखाया। अच्छा अच्छा। हाँ, विद्यादान के पोर्टल वीडियन, ये नोट कर लीजिएगा, नोट कर ही लिया होगा आपने, vidian.wo। तो उस पर आप जाएंगे, आप विद्यादान पे आप टाइप करेंगे तो खुल जाएगा उस पर। तो उस पर आप जब उसमें 2 वीडियो दिखाना, एक वीडियो तो उसके डेस्कटॉप उस पर ही है, होम पेज पर ही है, और एक जब आप लॉगिन कर लेंगी तो सेलेक्ट आप जब स्टार्ट वाला क्लिक करेंगे तो उसमें दूसरा वीडियो वहाँ पे आप कर सकते हैं उसको। और कोशिश क्या कर उसमें है तो उसमें वीडियो दिख जाएगा आपको। ठीक है सर, हाँ, ओके उसमें सर, ऑलरेडी दिख जाएगा। थैंक यू सर। हाँ हेलो जी सर, जी बताएं सर। डॉक्टर साहब। जी सर, नमस्ते सर, नमस्ते जी। हाँ, मैं डॉक्टर उनियाल बोल रहा हूँ यहाँ पे, डॉक्टर सुधीर उनियाल। जी जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम जी। सर ये नॉमिनेट जो करना, हम तो विद्या दान पे सीधा नॉमिनेशन हो जाएगा टीचर्स का? जी जी जी, बिल्कुल इंडिविजुअल रूप में वो कर सकते हैं जाके, उसमें रजिस्टर कर, उसमें दीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर सभी लोग हैं ही। अगर तो उस दीक्षा से रजिस्टर कर लें या गूगल उससे जीमेल से कर लें, और उस पर जा करके वो जब खोलेंगे उसको तो अपना स्टेट सेलेक्ट करें। उत्तराखंड, अच्छा, जी, उत्तराखंड पे जब करेंगे कंट्रीब्यूट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो एक खुल जाएगा जिसपे कि उसको दीक्षा का आईडी डाल के अपने को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो जी। हाँ जी, जब ओपन कर लेंगे सर वो ईमेल डालना पड़ेगा, ईमेल तो डालना ही पड़ेगा अपना नंबर ना? नहीं, दीक्षा आईडी में अगर वो ईमेल से किए हैं तो ईमेल करें, मोबाइल से किए हैं तो मोबाइल करें। ज्यादातर लोगों ने मोबाइल से किया है तो सर उन्हीं को पता होगा जो टीचर करेंगे। हाँ, तो दीक्षा ऐप पे जिस उससे वो कर रहे हैं उसी से इस पे भी हो जाएगा ना? इससे भी हो गया जी, उसी से करें ज्यादा अच्छा रहेगा। होने का तो गूगल आईडी से भी हो जाएगा, मेल आईडी से भी। नहीं, उसी से करेंगे सर। तो दीक्षा से बेहतर होगा सर जी, दीक्षा से बेहतर होगा। हाँ, विद्यादान में ना? जी, विद्यादान में। तो जब करेंगे तब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएगा क्रिएट कंटेंट करके आएगा, तो कंटेंट क्रिएट करके और फिर नॉमिनेट कर ले अपने को। अच्छा, 30 सितंबर तक। तो फिर उसके बाद अप्रूवल मिल जाएगा सीआरटी से कि इस कंटेंट को अपलोड किया जाना है कि नहीं। तो आप अप्रूवल जब मिल जाएगा तो फाइनली सबमिट कर दे उसको 30 नवंबर तक। इसका जो टाइम फ्रेम है सर, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेट करना है। मतलब 30 सितंबर आखिरी डेट है नॉमिनेशन की, अगर बढ़ता नहीं है तो। और 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फाइनली सबमिट करना है प्रोजेक्ट। ठीक है। साइंस, मैथ एंड साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज 6 to 8 जी, किसी भी टॉपिक पर सर। टॉपिक दिया होगा सर, उसी में सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में ही। अच्छा जी सर, टॉपिक दे रखा। जी सर, उसमें टॉपिक दे रखा है जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, ओके बहुत बहुत सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई साथी? ओके
सर थोड़ा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ जी सर। जी सर, हेलो। जी मैम, जी जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे ये ऐच्छिक होगा या कंपलसरी है सर? मैडम सिद्धांततः तो ऐच्छिक ही है, लेकिन अगर आप कर सकें तो अच्छी बात रहेगी कि जी जी कम से सर। कम क्वेश्चन पेपर तो मैडम 10 बना ही सकती हैं। हाँ जी, हाँ वो तो बना मैं कह सकते। ही रहा हूँ, मतलब जो वीडियो ऑडियो बना सके बहुत अच्छी बात है। देखिए इससे क्या होगा, एक तो जनपद का नाम होगा, आपका व्यक्तिगत नाम तो खैर होगा ही, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग जानेंगे राष्ट्र स्तर पे कि एक मैडम है उत्तरकाशी में जो इस तरह कंटेंट बना रही हैं। हो सकता है बाद में आपका अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, लोग राष्ट्रीय स्तर पर जाने और आपको वहाँ भी कॉल करें। दूसरा कि जनपद का नाम होगा, राज्य का भी नाम होगा, बच्चों को लाभ होगा। तो वीडियो ऑडियो जो बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्वेश्चन पेपर तो सभी साथी बना सकते हैं, सभी लोग सब वो है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक रिक्वेस्ट जी रहेगा, सर जी, कम से कम उसके लिए तो कर ही लीजिए। धन्यवाद सर। जी सर, जी मैम, ठीक है, हाँ जी, हाँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम मैम। जी किसी का कोई सवाल है तो, नहीं तो इसको क्लोज किया जाए। इसको बंद किया जाए सर, आप आज का हाँ जी सर। कर दें। कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया आज। कुछ पूछ रहे हैं सर? नहीं। तो आप सभी शिक्षक साथी, जो मैं देख पा रहा हूँ 50 लोग जुड़े हुए हैं इसमें फिलहाल। 200 का टारगेट तो फिर भी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बार बार अनुरोध होगा कि आप जो हैं इसका जरूर एक प्रोजेक्ट कम से कम बना के सभी लोग नॉमिनेट कर लें अपने को, और एक अपलोड जरूर करें। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो मैं यहीं हूँ, मेरा नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वैसे भी बहुत सारे लोग उत्तरकाशी में जानते ही हैं, मिल जाएगा, कोई ऐसा वो नंबर नहीं है मेरा डाइट में, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं कभी भी और किसी भी दिन भी, किसी भी समय। तो धन्यवाद आप सबों का बहुत बहुत जुड़ने के लिए, पुनः पुनः सभी साथियों का नमस्कार।